Good afternoon, 7th class. Today we will continue our 24th chapter and we will start from here. Secret ballot. What is secret ballot? Originally, the term ballot referred to a small ball used by the voters in an election. A white ball represented sport and a black ball represented the opposite. ओरिजिनली मीन्स अगर हम मानते हैं तो सीक्रेट बैलेट क्या है, तो बैलेट है वो एक स्मॉल बॉल है और इसको वोटर जो इलेक्शन में यूज़ करते हैं। इनकी वाइट बॉल का मतलब तो है कि आप किसी कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर ब्लैक बॉल का मतलब है कि आप उस कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप अपोजिट हो उसके। ईच वोटर आर रिक्वायर्ड टू पुट वन बॉल इन द बैलेट बॉक्स। और सभी वोटर क्या करेंगे, एक बॉल को एक बैलेट बॉक्स में डालेंगे। पुट इन दिस सिस्टम द चॉइस ऑफ द वोटर्स वॉज क्लियरली रिवील्ड। यानी कि अगर वो किसी कैंडिडेट के सपोर्ट में है तो वो क्या डालेंगे, वाइट बॉल। अगर उसके अपोजिट हैं तो वो डालेंगे ब्लैक बॉल वो उसमें डालते हैं। तो रिवील्ड क्या होता है, विजिबल। इससे जो वोटर्स है उसका डिसीजन पूरी तरह से पता चल जाता है कि वो उस कैंडिडेट के फेवर में है या फेवर में नहीं है। पीपल वांटेड टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव विदाउट रिवीलिंग देयर चॉइसेस टू एनीवन। और जो पीपल हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, इलेक्ट होता है बेटा चूज़ करना, चुन सकते हैं, अपनी पसंद नापसंद किसी को भी बताए बिना। One of the most common forms of secret ballot paper is with the name of the candidate or questions and respective check box। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है सीक्रेट बैलेट का। एक तो है हम बॉल यूज़ कर सकते हैं, दूसरा है कि पेपर के ऊपर हम कैंडिडेट का नाम लिखकर डाल सकते हैं, ये भी एक तरीका है। Provisions are made at the polling place for the voters to record their प्रेफरेंसेस इन सीक्रेट। और जितने भी पोलिंग प्लेस होते हैं जहाँ पर इनकी वोट डालने के लिए कैंडिडेट जाते हैं या पर्सन वोटर्स जाते हैं अपने कैंडिडेट को वोट डालने के लिए, तो वहाँ पर एक सीक्रेट जगह होती है जहाँ पे आप अकेले में या सीक्रेटली आप अपने कैंडिडेट को चुन सकते हो, उसको वोट कर सकते हो। दिस सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन एज द ऑस्ट्रेलियन बैलेट एज इट ओरिजिनेटेड इन ऑस्ट्रेलियन ड्यूरिंग द 1960। और हम इस सिस्टम को किसके नाम से जानते हैं, ऑस्ट्रेलियन बैलेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले 1850 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही स्टार्ट हुआ था। ओरिजिनेट मतलब इसका जन्म हुआ था वहीं पे। अब देखिए नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पार्टी सिस्टम। अब देखिए जो पार्टी है, जो भी अलग अलग, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, ये अलग अलग जो पार्टी है उनका सिस्टम कैसा है। देर आर 3 मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ पार्टी सिस्टम। प्रीवेलेंट मीन्स होता है बेटा फेमस इन वेरियस डेमोक्रेसीज अराउंड द वर्ल्ड। दीज आर, कहते हैं जितनी भी डेमोक्रेसी कंट्रीज़ हैं ना उनके अंदर मोस्टली 3 टाइप्स की पार्टीज़ जो है वही प्रीवेलेंट है, मतलब फेमस है। नंबर 1 क्या है, सिंगल पार्टी। इन सिंगल पार्टी सिस्टम ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी लीगली गवर्नेंस द होल नेशन, फॉर एग्जांपल चाइना एंड सीरिया। वन सिंगल पार्टी का मतलब क्या है कि पूरे देश के अंदर एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी जो पूरे देश को चलाएगी। एग्जाम्पल के लिए चाइना एंड सीरिया। आप देखिए 2 पार्टी, यानी कि किसी कंट्री में ओनली 2 पार्टी ही वैलिड है। इन 2 पार्टी सिस्टम अ कंट्री हैज़ ओनली 2 पार्टीज। द पार्टी विनिंग द इलेक्शन गवर्नेंस द होल कंट्री, फॉर एग्जाम्पल यूएसए एंड माल्टा। यूएसए और जो माल्टा है उसमें भी 2 पार्टी का सिस्टम है, यानी कि दोनों पार्टी में से एक ही जीतेगी। अब देखिए मल्टी पार्टी, देखिए The countries where more than 2 parties exist have multi-party system, for example Brazil, Denmark and India। यानी कि जिस कंट्री के अंदर एक से ज़्यादा पार्टी सिस्टम है उसे हम बोलेंगे मल्टी पार्टी, यानी कि मोर देन 2। Now nitty-gritty, sometime the situation arises when no party gets a clear majority। मेजोरिटी होता है बहुमत, यानी कि बहुत सारी जो पार्टी हैं उन्होंने अपने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया है, लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है कि कोई भी पार्टी जो एक पूर्ण बहुमत है, पूर्ण मेजोरिटी है, वो किसी के पास भी नहीं आती। इन सच ए सिचुएशन द गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड बाय एन अलायंस होती है बेटा संधि करना, ऑफ 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज। सच अ गवर्नमेंट इज़ नोन एज कोलिशन गवर्नमेंट। इट मीन्स सपोज कीजिए कोई भी जो पार्टी है उसको पूर्ण क्लियर उसको मेजोरिटी नहीं मिली है, तो वो क्या करते हैं, जो एक पार्टी है या 2-3 पार्टी मिलकर अपनी मेजोरिटी को शो करते हैं, और वो पार्टी मिलकर 2-3 पार्टी मिलकर क्या बनाएंगी, अपनी गवर्नमेंट बनाएंगी। ऐसी मिली जुली सरकार को हम क्या बोलते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट।
जैसे कि अभी हमारे हरियाणा के अंदर है, हरियाणा में कौन है, बीजेपी भी है और जो दुष्यंत चौटाला जेजेपी है, उन दोनों का क्या है, कोलिशन गवर्नमेंट है हरियाणा में प्रेजेंट के अंदर, एक सिंगल गवर्नमेंट नहीं है। दो जो पार्टी हैं उन्होंने मिलकर ये अपनी गवर्नमेंट बनाई है और वही यहाँ पर गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, कोलिशन गवर्नमेंट, यानी कि मिली जुली सरकार या गठबंधन की सरकार हम इसको बोल सकते हैं। Now next topic is political parties. A political party is a voluntary association, voluntary होती है अपनी मर्जी से, association होता है संघ, of people who share similar views on political issues. अब पॉलिटिकल पार्टी क्या है कि स्वेच्छा से अपनी मर्जी से लोगों का ऐसा संघ है जिनके व्यूज़, जिनके विचार जो हैं वो एक जैसे हैं, किसके ऊपर, जो पॉलिटिकल इशू हैं, जो राजनीतिक मामले हैं, जो मुद्दे हैं उनके ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको जो भी पर्सन ज्वाइन करता है उनके जो व्यूज़ हैं, विचार, वो एक जैसे होंगे। इट इज़ एन एसोसिएशन बिकॉज इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल। ये एसोसिएशन एक संघ इसलिए है क्योंकि इसमें एक व्यवस्थित लोगों का समूह होता है। इट इज़ ऑल्सो वॉलेंट्री, और इसको हम वॉलेंट्री भी इसलिए बोलेंगे बिकॉज इंडिविजुअल मेंबर्स ज्वाइन इट ऑन देयर ओन, कि इसको एक सिंगल पर्सन भी अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। द एसोसिएशंस दैट एम टू गेन पॉलिटिकल पावर थ्रू इलेक्शंस आर कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज़। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के हम किसको बोलेंगे, द एसोसिएशन, वो संघ, डैट एम टू गेन, जिसका मकसद क्या है, एम मतलब लक्ष्य क्या है, मकसद क्या है, टू गेन पॉलिटिकल पावर, यानी कि राजनीतिक जो शक्ति है उसको पाना, थ्रू इलेक्शन, इलेक्शन के थ्रू जो राजनीतिक पावर है, शक्ति है, उसको पाना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ बोलेंगे हम उसको। द एम ऑफ ईच पार्टी इज़ टू contest the elections, get as many seats as possible to win the election and form the government. It means किसी भी पार्टी का एम क्या होता है कि वो इलेक्शन में अपना पार्टिसिपेशन करे और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को वो इलेक्शन में जीते और गवर्नमेंट को फॉर्म करे। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज़ फीचर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज़। इट मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज़ की, जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसकी क्या विशेषताएं होती है, उसमें क्या क्वालिटी होती है। नंबर 1, पीपल हु कम टुगेदर टू फॉर्म अ पार्टी आर इन एग्रीमेंट ऑन मेजर पॉलिटिकल एंड पॉलिसी इश्यूज़। अब देखिए जो भी पर्सन है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उनके साथ एग्रीमेंट होता है और जो उनकी पॉलिसी होती है वो उससे एग्री करते हैं। सेकेंड देखिए, अ पॉलिटिकल पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड बाय अ लीडर हु शोज़ द राइट पाथ टू द पार्टी मेंबर्स। अब देखिए जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो एक ऑर्गेनाइज की जाती है किसके थ्रू, एक लीडर के थ्रू, और वही लीडर उस पॉलिटिकल पार्टी को सही रास्ता दिखाता है। नाउ थर्ड इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी शुड फॉलो और सेट ऑफ रूल्स। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है बेटा उनके कुछ रूल्स है, उन्हीं रूल्स के ऊपर वो वर्क करती है। इट इज़ एसेंशियल फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। अब अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर होता है। ये एसेंशियल मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अ पॉलिटिकल पार्टी शुड यूज़ लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल and democratic means to come to power and form government। जो पॉलिटिकल पार्टी है वो लीगली है, यानी कि वो अपना जो नाम है वो रजिस्टर कराती है और कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक तरीके से और डेमोक्रेटिक तरीके से वो पावर के अंदर आती है और गवर्नमेंट को बनाती है। आ पॉलिटिकल पार्टी मस्ट हैव नेशनल इंटरेस्ट एज इट्स मेन गोल। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो जेजेपी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका जो मेन इंटरेस्ट होना चाहिए, जो उसका मेन जो गोल है उसका वो क्या होना चाहिए, यानी कि राष्ट्रीय हित, यानी कि वो देश के लिए ही सोचे। आ पॉलिटिकल पार्टी शुड नॉट प्रमोट कम्युनल फीलिंग, वायलेंस और फोर्स। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कम्युनल होता है बेटा एक ही सांप्रदायिक, मतलब एक ही समाज को प्रमोट करे, वायलेंस, हिंसा को प्रमोट करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी पार्टी को किसी एक चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहिए, उसको देश हित के बारे में सोचना चाहिए। फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। अब देखिए जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका काम क्या है। द मेन एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज़ टू गेन पॉलिटिकल पावर। सभी पॉलिटिकल पार्टी किस लिए है कि उनको पॉलिटिकल पावर चाहिए।
देन ओनली दे कैन परफॉर्म सर्टेन फंक्शन, सम ऑफ देयर फंक्शंस आर, अगर उनके पास पावर होगी तभी वो ये काम कर सकते हैं। जैसे कि दे चूज़ देयर सिंबल एंड रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन, वो अपने सिंबल को चूज़ कर सकते हैं और उसको इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करा सकते हैं। दे चूज़ देयर मेंबर्स केयरफुली एंड राइट द पार्टीज मैनिफेस्टो एंड पॉलिसीज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड द कंट्री। अब देखिए वो क्या करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने मेंबर्स को बहुत ही ध्यान से चूज़ करती है और पार्टीज़ मैनिफेस्टो मतलब जो पार्टी की घोषणाएं हैं, जो उसकी नीतियां हैं काम करने की, वो सभी लिखी होती हैं। उसकी पॉलिसीज़, उसके इंटरेस्ट, उसको मतलब इंटरेस्ट किस में है, इस पॉलिटिकल पार्टी को किसको प्रमोट करना चाहता है, तो ये सारी चीज़ें रिटर्न में होती हैं। देखिए पॉलिटिकल पार्टी कंडक्ट इलेक्शन कैंपेन फॉर देयर कैंडिडेट, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो इलेक्शन के टाइम में कैंपेनिंग करती है अपने उस कैंडिडेट के लिए। They should explain various issues and problems to the people. They should try to convince people that their policies are the best and in the national interest. जब इलेक्शन का टाइम होता है तो हर पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है, वो कहती है कि वो इशू, जो भी इश्यूज़ हैं लोगों के, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करेंगे और वो लोगों को कन्विंस करते हैं मनाने की कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो सभी से बेस्ट हैं और देश के हित में है। आफ्टर विनिंग द मेजोरिटी इन द इलेक्शन द पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म द गवर्नमेंट, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी के साथ इलेक्शन में जीत जाती है तो वो गवर्नमेंट बनाती है। इफ़ दे फेल टू गेट अ मेजोरिटी, अगर वो मेजोरिटी लाने में फेल हो जाते हैं, दे फंक्शन एज द अपोजिशन, तो वो एक विरोधी के रूप में काम करते हैं, अपोजिशन में काम करते हैं, अपोजिशन के रूप में। एंड कीप द गवर्नमेंट इन चेक, और जो प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर वो नज़र रखते हैं। इन अपोजिशन यानी कि वो दूसरे पक्ष में, विपक्ष में बैठकर भी द पॉलिटिकल पार्टीज गिव एक्सप्रेशन टू पब्लिक ओपिनियन एंड प्लेस दैम बिफोर द गवर्नमेंट। तो अपोजिशन में बैठ के भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, वो जो पब्लिक के ओपिनियन है उनको वो गवर्नमेंट के सामने एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि उनके सामने रखते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया, द पॉलिटिकल पार्टीज़ में बी नेशनल, स्टेट और रीजनल इन नेचर, यानी कि एक तो होती है पूरे देश के लिए, एक होती है ओनली स्टेट में, जैसे जो जेजेपी है वो सिर्फ ओनली हरियाणा में ही है। नेशनल मतलब जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, वो नेशनल पार्टीज़ हैं पूरे देश में, वो हर एक स्टेट से बिलोंग करते हैं। और रीजनल मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया तक ही जिनकी पावर हो। इफ़ अ पार्टी इज़ रिकॉग्नाइज इन मैनी स्टेट्स इट इज़ कॉल्ड अ नेशनल पार्टी। अगर देखिए कोई पार्टी जो है वो मोर देन 2 और 2 से ज़्यादा स्टेट के अंदर अगर वो है तो उसको हम बोलेंगे नेशनल पार्टी बोलेंगे। इफ़ अ पार्टी फंक्शन अ स्टेट और रीजनल लेवल, अगर कोई पार्टी है वो सिर्फ एक स्टेट तक या किसी एरिया तक ही उसकी पावर है तो इट इज़ कॉल्ड अ स्टेट और रीजनल पार्टी, तो हम उसको स्टेट और रीजनल पार्टी बोलेंगे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस इनकी INC, भारतीय जनता पार्टी, BJP, बहुजन समाज पार्टी BSP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP आर द नेशनल पार्टीज करंटली रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन के अंडर है ये सभी जो पार्टीज़ जिनका भी मैंने नाम लिया ये सभी क्या नेशनल पार्टीज़ हैं। सम रीजनल पार्टीज़ आर ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेत्रा कंजगम ऑफ तमिलनाडु, अकाई दल ऑफ पंजाब, तेलुगु देशम ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कश्मीर, ये सब क्या है आपकी ये स्टेट या रीजनल पार्टीज़ है, ये एक एरिया तक ही सीमित है। अब देखिए अपोजिशन को हम क्या बोलेंगे, विपक्ष, यानी कि पक्ष वाले तो वो हो गए जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, तो उनके अपोजिशन में जो बैठते हैं संसद में वो क्या होंगे, अपोजिशन होंगे। इफ़ एनी पार्टी, जैसे कि अभी अपोजिशन में कौन है हमारे देश में, कांग्रेस अपोजिशन के अंदर बैठी है और जो गवर्नमेंट को रन कर रही है वो कौन है, BJP। इफ़ एनी पार्टी विंस मोर देन हाफ ऑफ द सीट इन द लेजिस्लेचर इट हैज़ क्लियर मेजोरिटी एंड इट कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, अगर कोई हाफ से भी ज़्यादा उसको सीट मिल जाती है तो वो क्या गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं विदाउट शेयरिंग पावर
विद एनी अदर पार्टी, यानी कि और उसको किसी और पार्टी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नोन एज द रूलिंग पार्टी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रूलिंग पार्टी। हमारी कंट्री में रूलिंग पार्टी अभी कौन है, बीजेपी है। एंड द अदर पार्टी इज़ नोन एज द अपोजिशन, और दूसरी जो पार्टी होती है उसको हम अपोजिशन बोलते हैं, जैसे कि कांग्रेस। इन अ डेमोक्रेसी द अपोजिशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। द अपोजिशन कीप्स अ वॉच ऑन एवरी मूव मेड बाय द गवर्नमेंट। अब देखिए डेमोक्रेसी में जो अपोजिशन है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। वो गवर्नमेंट जो प्रेजेंट में जो रूलिंग पार्टी है वो जो भी कोई काम करती है तो अपोजिशन क्या है, उस पर निगरानी रखती है कि ये कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। दे कीप अ चेक ऑन द फॉल्ट एंड फेलियर ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड डू नॉट लेट द गवर्नमेंट बिकम इररिस्पॉन्सिबल एंड डिक्टोरियल। अब देखिए अगर वो जो भी कोई काम कर रही है उसके अंदर वो फेल हो जाती है या उसका कोई कहीं पे उसको रूलिंग पार्टी कहीं कोई कमी नज़र आती है तो अपोजिशन जो है उसको उस चीज़ को हाईलाइट करती है और पब्लिक को बताती है, और वो गवर्नमेंट को जो रूलिंग पार्टी है उसको इररिस्पॉन्सिबल मतलब लापरवाह नहीं होने देती और उसको डिक्टोरियल मतलब तानाशाह नहीं बनने देती। देयरफॉर इसीलिए अपोजिशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द स्मूथ एंड फेयर फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को सही तरीके से चलाने के लिए अपोजिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्हेन एवर द अपोजिशन इज सप्रेस्ड, जहाँ पर अपोजिशन को दबा दिया जाता है, सप्रेस्ड होता है दबा देना, किसी का दमन करना, अगर कहीं पर अपोजिशन को दबा दिया जाता है डेमोक्रेसी सफ़र करती है। बट व्हेन द अपोजिशन फंक्शन एक्टिवली द डेमोक्रेसी इज स्ट्रेंथ, लेकिन जहाँ पर अपोजिशन बहुत अच्छी तरह से एक्टिवली काम करता है वहाँ पर डेमोक्रेसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनती है। नाउ देखिए बेटा स्नेक पीक, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज गिव इक्वल वोटिंग राइट टू ऑल द अडल्ट ऑफ द कंट्री एंड इज़ अ सिंबल ऑफ इक्वालिटी। अब देखिए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बताया था आपको, जिसकी एज 18 है, 18 से हुआ उनसे भी को वोट डालने का राइट है और उनसे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। इलेक्शन रिफ्लेक्ट द चॉइस एंड प्रेफरेंस ऑफ द पीपल ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्शन के थ्रू हमें पता चलता है कि लोग किस रिप्रेजेंटेटिव को पसंद करते हैं, वो अपनी चॉइस बताते हैं। अ फेयर एंड फ्री इलेक्शन इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो इलेक्शन है वो सही तरीके से होने चाहिए, फेयर वे से होने चाहिए। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होल्ड इलेक्शन एट रेगुलर इंटरवल्स। एक टाइम पीरियड है, हर 5 ईयर्स के बाद इंडिया के अंदर इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शन हेल्ड्स as a consequence of the failure of the Lok Sabha or State Assembly before the expiry of the 5-year terms is called mid-term election। अगर 5 years से पहले दोबारा इलेक्शन होते हैं लोकसभा के या स्टेट असेंबली के तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिड टर्म इलेक्शन बोलते हैं। नेशनल पार्टीज़ एंड रीजनल पार्टीज़ आर द 2 types of political parties that take part in election. If no single party gets a majority after an election then 2 or more parties join and form a coalition government, यानी कि मिली जुली सरकार, गठबंधन की सरकार भी अब कहते हैं। Now बेटा our chapter is completed. In our next video we will solve our book exercise. Thank you beta, have a nice day. Read chapter carefully.